जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। माता के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। आज पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को ही माता सती कहा जाता है। मान्यता है कि माता सती ने ही बाद में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, इसलिए माता पार्वती को भी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री के रूप का वर्णन करते हुए यह लिखा गया है, माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है और बाएं हाथ में कमल, पुष्प, कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। आज नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन करते समय उनसे जुड़ी कथा जरूर सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। इससे माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आप सबको और हमको प्राप्त होगा। जानिए माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व और उनकी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो वहाँ किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहाँ स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गई। जब शिव को यह पता चला तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहाँ पहुँचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय के पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माता शैलपुत्री के पूजन का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। माता शैलपुत्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। उनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र मानी जाती है। मान्यता है कि यदि अपने देह में माँ शैलपुत्री को जागृत कर लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति धीरे धीरे आपके देह में उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव बन जाता है। ऐसे में उसकी देह में चट्टान सी शक्ति पैदा हो जाती है और उसका मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। शैलपुत्री के जागृत न होने से व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्मकेंद्रित हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।